देखिए, आज हम बात करते हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ और इसमें है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि जब हमारे पास तीन वेक्टर होते हैं उसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a डॉट बी क्रॉस सी। तो हमने देख रखा है a डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला, इफ थ्री वेक्टर्स आर साइक्लिकल परम्यूटेड, यानी कि अगर उन्हें साइक्लिकल लो तो कैसे होगा, ए बी सी ए सी ए बी। तो यही लिखा है कि अगर ए बी सी, हमने बी को पहले लिख दिया, बी सी ए फिर सी ए बी, तो ये अपने अपने साइक्लिक चलते हैं तो इनका डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल होगा। लेकिन अगर साइक्लिकल ना हो, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। दूसरा, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन द सेम इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस द साइन। कब? जब हमने ए बी सी, इसे साइक्लिक ना लिखें, हमने क्या लिख दिया, ए सी बी, ए के साथ अब ए बी सी बी। अगर यही हमारे पास आता कौन सा, बी सी ए, तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमने यहां साइक्लिकल नहीं चले तो ए बी सी बी, तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा कहता है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज जीरो इफ एनी टू वेक्टर आर इक्वल्स। अगर तीन वेक्टर्स हैं उनमें से दो कोई से इक्वल है, या तो ए और बी इक्वल हो, बी सी इक्वल हो, सी इक्वल हो, तो इसका मतलब यह होगा कि उसका ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगला कहता है इफ एबीसी आर कोप्लेनर देन उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसे प्रूव कीजिए कि ये कोप्लेनर है। तो देखिए कैसे करेंगे। मेनली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, कहता है सो दैट the vectors a is equal to 3i minus 4j plus 5k and vector b is equal to 2i minus j plus k and vector c is equal to है i plus 2j minus 3k आर कोप्लेनर। अब इसमें अगर हमें कोप्लेनर प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू दे रखी है 3i माइनस 4j प्लस 5k, बी की वैल्यू दे रखी है 2i माइनस j प्लस k और सी की वैल्यू दे रखी है i प्लस 2j और माइनस 3k। ठीक है। अब वो कहता है कि प्रूव करो कि ये कोप्लेनर है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। या तो दो तरीके हैं, पहले बी क्रॉस सी निकालो, ए निकालो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल देंगे। इसमें क्या होगा, 3 माइनस 4 5 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 यहां पे आ जाएगा माइनस 1 1 2 माइनस 3, देखा 3 लिया, फिर ऐसे ही माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस, ये खत्म यानी कि 2 1 1 माइनस 3 और प्लस 5 ले लिया, ये खत्म, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 1 1 2। क्लियर है। तो यहां पे आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 4 2 3 जा 6 माइनस 1 प्लस 5 2 2 जा 4 प्लस 1। क्लियर है। तो यहां से 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 7 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया, 3
माइनस 4 7 जा 28 प्लस 25 यानी कि 28 माइनस 28 तो कितना हो गया 0। तो इससे प्रूफ हो गया देयरफॉर द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। क्लियर है। तो यहां पे देखा होगा हमने यहां लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस तरीके से हमने इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली। वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम लास्ट में लिख देंगे कि ए बी सी आर कोप्लेनर। ठीक है। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तब क्या करेंगे, इसे हम 0 के इक्वल लेकर के चलेंगे और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the vectors